लक्ष्मी को सपोर्ट करेगा ऋषि और नीलम और मलिष्का को लगेगा बड़ा शौक। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी किचन में आटा उतारी होगी तभी ऋषि लक्ष्मी की हेल्प करने के लिए यानी मदद करने के लिए आटा उतारने के लिए जाएगा। तभी ऋषि के हाथों से आटा लक्ष्मी और ऋषि के ऊपर गिर जाएगा, जिसे देखकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और लक्ष्मी ऋषि को कहेगी, ऋषि ये तुमने क्या कर दिया, पूरा आटा का डब्बा तुमने गिरा दिया और साथ में पूरे किचन को खराब कर दिया, अगर मॉम देख लेगी तो क्या कहेगी। तभी यह सुनकर ऋषि कहेगा, कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, तुमने मुझे मदद नहीं करने दी तो अब मैं क्या करूं। तभी यह सुनकर लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएंगे और तभी वहाँ पर किचन में पारो और रोहन आ जाएंगे और ऋषि और लक्ष्मी को आटे में पूरा लपेटा हुआ देख रोहन ऋषि और लक्ष्मी को कहेगा कि आप दोनों हो कौन और यहाँ पर क्या करे हो। तभी पारो कहेगी, मॉम डैड ये आपने अपनी क्या हालत कर दी है। ये कहकर आगे पारो जब बढ़ेगी तभी लक्ष्मी और ऋषि पारो को दूर रहने के लिए कहेंगे और कहेंगे कि पारो दूर रहो वरना आटा लग जाएगा। तभी पारो अचानक से जमीन से आटा उठाएगी और रोहन के चेहरे पर मार देगी। तभी रोहन भी आटा पारो पर फेंकने लगेगा और बच्चों की मस्तियों को देख ऋषि भी आटा फेंकने लगेगा। जहाँ पर जब ऋषि लक्ष्मी के ऊपर आटा फेंकेगा तभी लक्ष्मी किचन से आटा लेकर ऋषि के ऊपर फेंकेगी और ऋषि लक्ष्मी पारो रोहन पूरी फैमिली आटे की होली खेलेंगे। जहाँ पर ऋषि लक्ष्मी पारो रोहन का शोर शराबा होगा और नीलम को किचन से आवाज आएगी। तभी नीलम किचन में देखने के लिए आएगी। जहाँ पर जब नीलम लक्ष्मी ऋषि पारो रोहन को आटे से लोटपट होते हुए देखेगी तभी नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और पीछे से जब मलिष्का आएगी और नीलम लक्ष्मी को फटकार लगाती हुई कहेगी कि लक्ष्मी ये सब क्या है, तुमने आते ही घर में तमाशा खड़ा करना शुरू कर दिया, आटे से पूरा किचन देखो तो कितना बर्बाद कर दिया है तुमने। यहाँ पर रोहन पारो खेल रहे होंगे तभी नीलम रोहन पारो को रुकने के लिए कहेगी और रोहन पारो की खुशियों को देखकर कहेगी रुक जाओ। यहाँ पर जब लक्ष्मी कहेगी कि वो आटे का डब्बा निकालते समय गिर गया था तभी मलिष्का लक्ष्मी को कहेगी, बस लक्ष्मी तुम इस घर में यही सब करने आई हो ना। तभी ऋषि लक्ष्मी का सपोर्ट करते हुए लक्ष्मी के आगे आकर कहेगा कि लक्ष्मी ने ये सब नहीं किया है बल्कि आटा मेरी वजह से गिरा है, मैं आटा निकालने गया था और आटा मुझ पर ही आकर गिर गया। जिसे सुनकर तभी मलिष्का को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर मलिष्का फिर भी लक्ष्मी को नीचा दिखाती हुई कहेगी कि लक्ष्मी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें दिख नहीं रहा पारो रोहन की क्या हालत हो गई है, रोहन कभी इस तरह गंदा नहीं हुआ था और आज सिर्फ लक्ष्मी तुम्हारी वजह से रोहन पूरी तरह से गंदा हो चुका है, पूरे गाँव का गवाह रोहन बना के रखा है तुमने, तुम तो लक्ष्मी गांव की गवार हो ही और साथ में रोहन को भी गवार बना रही हो। जिसे सुनकर तभी ऋषि को गुस्सा आ जाएगा और गुस्से से ऋषि मलिष्का को कहेगा कि बस मलिष्का अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अब इसके आगे एक और शब्द मैं लक्ष्मी के खिलाफ नहीं सुन सकता हूँ। तभी लक्ष्मी नीलम को कहेगी कि जो कुछ भी हुआ है मैं ठीक कर दूंगी, पूरा किचन साफ कर दूंगी मैं। जिसे सुनकर तभी ऋषि कहेगा, नहीं लक्ष्मी मैं भी साफ करवाऊंगा क्योंकि ये सब मैंने फैलाया है तो इसे साफ भी मैं ही करूंगा। तभी नीलम कहेगी, छोड़ो कोई बात नहीं, हम अभी घर के नौकर को बुलाकर साफ करवा दे रहे हैं। और नीलम लक्ष्मी को वार्न करती हुई कहेगी कि लक्ष्मी आइंदा से ध्यान रखना, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए हमारे घर में, भले तुम्हारे गांव में ये सब चलता हो लेकिन हमारे घर में नहीं चलेगा। तभी ऋषि कहेगा, अगर मेरी वजह से कुछ हुआ तो। तभी नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी और नीलम वहाँ से चली जाएगी और मलिष्का भी नीलम के पीछे पीछे चली जाएंगी। और तभी रोहन पारो फिर से आटे की मस्तियाँ करने लगेंगे और ऋषि लक्ष्मी को देख खुश हो जाएगा और लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी बताओ आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है ना, और आपको यह लक्ष्मी ऋषि पारो रोहन सबको फैमिली में एक होते हुए देख कैसा लगा, और आप इसी तरह लक्ष्मी ऋषि और उसकी फैमिली को एक रहते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।